Hello students, now today we are going to study schizophrenia. Schizophrenia is very important topic which are coming in the exam. So today we will study the schizophrenia. There are some contents in schizophrenia, that is introduction, definition, classification, types, etiology, psychopathophysiology, clinical manifestation, prognosis and management. So first we will see the introduction. The word schizophrenia was coined by the Swiss psychiatrist Eugen Bleuler in 1908. जो वर्ड सीजोफ्रेनिया है वो किसके द्वारा इन्वेंटेड है? तो स्विस साइकियाट्रिस्ट ने इसको इन्वेंट किया गया था जिनका नाम है यूजेन ब्ल्यूलर, और ये कब किया गया था? 1908 में. इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सीजो एंड फ्रेन. सीजो मीन्स होता है स्प्लिट एंड फ्रेन मीन्स माइंड. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है स्प्लिट एंड माइंड. सो नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया. द फर्स्ट डेफिनेशन इज a disorder that affects a person's ability to think, feel and behave clearly. सीजोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो पर्सन्स के थिंकिंग को, उसकी फीलिंग्स को, बिहेवियर को अफेक्ट करता है. नाउ वी विल सी द सेकंड डेफिनेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया. Schizophrenia may be result in some combination of hallucination, delusion, thinking and behavior that impair daily functions. Schizophrenia क्या है? एक कम्बिनेशन है किसका? हेलुसिनेशन का, डेल्यूजन का, थिंकिंग का और बिहेवियर का, जो कि हमारे डेली जो फंक्शंस हैं उसको इम्पेयर करता है. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशंस ऑफ द schizophrenia. There is the classification of the schizophrenia according to the ICD-10. So F20 to F29 is schizophrenia, schizotypal and delusional disorder. F20 schizophrenia, F20.0 paranoid schizophrenia, F20.1 heavy phrenic schizophrenia, F20.2 catatonic schizophrenia, F20.3 undifferentiated schizophrenia, F20.4 post schizophrenic depression, F20.5 residual schizophrenia, F20.6 simple schizophrenia and last F21 is schizotypal disorder. Understand? Now we will see the types of the schizophrenia. Types are same like a classifications. First, paranoid schizophrenia, heavy phrenic schizophrenia, catatonic schizophrenia, undifferentiated schizophrenia, पोस्ट schizophrenic डिप्रेशन, रेसिड्यूल schizophrenia एंड सिंपल schizophrenia. अब हम इसका डील पढ़ेंगे टाइप्स का. तो फर्स्ट है पैरानॉइड schizophrenia. ओके, द वर्ड पैरानॉइड मीन्स डेल्यूजन. पैरानॉइड schizophrenia इज एट प्रेजेंट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ schizophrenia. पैरानॉइड मीन्स होता है डेल्यूजन, और जो पैरानॉइड schizophrenia है एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ schizophrenia होता है, और पैरानॉइड मीन्स होता है डेल्यूजन. अगर आपने डेल्यूजन्स के टाइप्स पढ़े होंगे तो उसको क्लिनिकल फीचर्स में आप लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ रिफरेंस, डेल्यूजन ऑफ जेलसी एंड इरोटोमैनिया डेल्यूजन. हम देखते हैं डेल्यूजन में ऑफ परसिक्यूशन मीन्स क्या होता है. फर्स्ट हम देखेंगे डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. परसिक्यूशन मीन्स होता है शक. तो जो पेशेंट होता है उसको शक होता है कि कोई भी व्यक्ति उसके लिए चीट कर रहा है, उसके साथ चीट कर रहा है, स्पाइट कर रहा है, तो वो व्यक्ति को एक फॉल्स बिलीफ होता है. सेकेंड है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मीन्स होता है इसमें पेशेंट को फॉल्स बिलीफ होता है कि वो उसको बिलीफ होता है कि वो कुछ स्पेशल पर्सन है और उसका जन्म ही कुछ स्पेशल मिशन के लिए हुआ है. ठीक है, तो उसको ये फॉल्स बिलीफ होता है. थर्ड है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल. डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल्स मीन्स होता है दिस रिफर्स टू द बिलीफ दैट द पेशेंट विल थॉट्स और फीलिंग्स आर बीइंग कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स. इसमें पेशेंट को फॉल्स बिलीफ होता है कि उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो विल्स हैं, इच्छा है या फिर फीलिंग्स है, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है. वो खुद से कंट्रोल नहीं कर रहा, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. ठीक है. फिर डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस. डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस मीन्स होता है इसमें पेशेंट को फॉल्स बिलीफ होती है कि
जहाँ भी बातें हो रही हैं उसके बारे में हो रही है, या फिर अगर टीवी चल रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, तो उसको फ़ॉल्स बिलीफ होता है कि जो भी न्यूज़ हो रही है वो उसी के बारे में दिखाया जा रहा है। अगर रेडियो चल रहा है तो अगर उसमें कुछ भी न्यूज़ है तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। अगर कोई आदमी अपने में बातें कर रहे हैं तो उसको ऐसा फ़ॉल्स बिलीफ होता है कि उसके बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ जेलसी। डेल्यूजन ऑफ जेलसी में होता है पेशेंट को फॉल्स बिलीफ होता है कि उसका जो लवर है, उस जिससे वो लव करता है, तो उस पर वो शक करता है कि वो किसी और से बात करता है, तो उसको ये डेल्यूजन होता है। नेक्स्ट है इरोटोमेनिया। इरोटोमेनिया डेल्यूजन में जस्ट इसके अपोजिट है। उसमें इसको फॉल्स बिलीफ होता है कि कोई दूसरा कोई डीपली लव में है। Erotomania, a delusion belief that the other person is deeply in love with him or her। उसको बिलीफ होता है कि कोई दूसरा पर्सन उसके प्यार में डीपली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये होता है इरोटोमेनिया। सेकेंड है हैबीफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। पर्सन बिहेव एज अ चाइल्ड। इसमें जो पेशेंट होता है वो चाइल्ड के जैसे बिहेव करता है। प्रोग्नोसिस इज़ वर्स्ट, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। एज मोस्टली 20 to 25 ईयर्स, ये मोस्टली 20 to 25 ईयर्स के बीच में होता है। और रिकवर क्लासिकल नेवर ऑकर, और ये कभी भी ऑकर रिकवर नहीं होता। इसके क्लिनिकल फीचर्स है बेड वेटिंग, मीन्स जो पेशेंट होता है वो बेड पे टॉयलेट कर देता है। ठीक है। डेफिकेशन, ओपनली मास्टरबेशन, दैट टू वियर क्लोथ एंड मेनियर गैसिंग। नेक्स्ट है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक मीन्स होता है डिस्टर्ब्ड। कैटा मीन्स डिस्टर्ब। इट हैज़ गुड प्रोग्नोसिस एंड इट इज़ करेक्टराइज बाय मार्क डिस्टर्बेंस ऑफ द मोटर बिहेवियर। इसमें जो मोटर बिहेवियर है उसमें डिस्टर्बेंस होता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? एग्रेसिवनेस, रेस्टलेसनेस और एक्साइटमेंट। ओके। फिर है रेसिड्यूल सीजोफ्रेनिया, क्रोनिक फॉर्म ऑफ सीजोफ्रेनिया। ये क्या है? क्रोनिक फॉर्म ऑफ सीजोफ्रेनिया है। कौन? रेसिड्यूल सीजोफ्रेनिया। This category should be used when there has been at least one episode of schizophrenia in the past but without prominent psychotic symptoms at present। ठीक है। रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया क्या होता है कि ये सीजोफ्रेनिया मतलब पहले एक बार हो चुका है लेकिन जो प्रेजेंट है उसमें सिम्टम्स शो नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल सीजोफ्रेनिया। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? इमोशनल ब्लंटिंग, इसेंट्रिक बिहेवियर, illogical thinking, social withdrawal and loosening of association. Now we will see the undifferentiated schizophrenia. All kind of symptoms are present। इसमें सारे symptoms सारे schizophrenia के symptoms present होते हैं। Symptoms of no subtypes are fully present और features of more than one subtype are exhibited। ठीक है। ये undifferentiated schizophrenia में क्या होता है कि इसमें कोई भी सीजोफ्रेनिया का ऑल सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होता है। ओके। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? हेलुसिनेशन होगा, डेल्यूजन होगा और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द सिंपल सीजोफ्रेनिया। इट डिफर्स फ्रॉम रेसिड्यूल सीजोफ्रेनिया इन दैट देयर नेवर हैज़ बीन एन एपिसोड विथ ऑल द टिपिकल साइकोटिक सिम्टम्स। ये रेसिड्यूल सीजोफ्रेनिया से डिफरेंट होता है और इसमें क्या होता है? इसमें सारे साइकोटिक सिम्टम्स एक साथ नहीं शो होते हैं। एंड द प्रोग्नोसिस इज़ वेरी पुअर। इसका प्रोग्नोसिस क्या होता है? बहुत पुअर हो। ओके। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? निगेटिव सिम्टम्स, वांडरिंग टेंडेंसी, एमलेस एक्टिविटी। एंड लास्ट वन इज पोस्ट सीजोफ्रेनिक डिप्रेशन। Depression features develop in the presence of residual or active features of schizophrenia and are associated with an increased risk of suicide। पोस्ट सीजोफ्रेनिया डिप्रेशन कब ऑकर होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यूल। ठीक है। जब रेसिड्यूल सीजोफ्रेनिया प्रेजेंट होता है तब ये पोस्ट सीजोफ्रेनिया डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। ओके। और इसमें क्या चांसेस होता है? सुसाइड करने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। ये हमारा सीजोफ्रेनिया का टाइप्स है। आप चाहे तो इससे नोट्स बना सकते हैं। नाउ वी विल सी द इटियोलॉजी ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो इसके 4 कॉजेज़ हैं, 4 मेन कॉजेज़ हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल थ्योरीज। ओके, बायोलॉजिकल थ्योरीज। एंड इसके सेकंड है साइकोडायनामिक थ्योरीज।
थर्ड है वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल एंड फोर्थ है सोशल फैक्टर्स. सो नाउ विल सी द फर्स्ट कॉज ऑफ द सीजोफ्रेनिया. बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर ही फोर्थ आते हैं बायोकेमिकल थ्योरीज, न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज, जेनेटिक थ्योरीज एंड पेरीनेटल रिस्क फैक्टर. बायोकेमिकल थ्योरीज में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन एंड गाबा. ओके, इसमें क्या होता है बायोकेमिकल थ्योरीज में जो डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन और गाबा होता है, इसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सेकेंड है न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज. द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक कॉर्टेक्स में नेवर फुली डेवलप इन द ब्रेन ऑफ अ पर्सन विथ सीजोफ्रेनिया. जो पेशेंट सीजोफ्रेनिया पेशेंट होते हैं उनमें जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है वो कभी भी डेवलप नहीं होता है. इन पेशेंट को देखा जाता है कि उसमें सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं. थर्ड है जेनेटिक थ्योरीज. द डिसीज इज मोर कॉमन एमंग पीपल विथ हैड कॉन्सिग्यूनियस मैरिज. जो पीपल में कॉन्सिग्यूनियस मैरिज होता है उसमें सीजोफ्रेनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. ओके, कॉन्सिग्यूनियस मैरिज मीन्स होता है कि जो अपने रिलेटिव्स में शादी करते हैं, जैसे चचेरा भाई, बुआ का लड़का, फूफा का लड़का, तो वो सब में ज़्यादा चांसेस होता है सीजोफ्रेनिया होने के. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द पेरीनेटल रिस्क फैक्टर. फर्स्ट है इसमें मैटरनल इन्फ्लुएंजा एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी. अगर लेबर या डिलीवरी के समय में अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो उसके सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस हो सकते हैं. सेकेंड है साइकोडायनेमिक थ्योरीज. इसके अंदर में दो सब टाइप्स हैं, डेवलपमेंटल थ्योरीज एंड फैमिली थ्योरीज. तो डेवलपमेंटल थ्योरीज क्या है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर इज रिग्रेशन टू द ओरल स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. फ्रॉइड ने क्या कहा था कि जो ओरल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का उसका रिग्रेशन हो जाता है. इसके कारण से क्या होता है, सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं. फिर है फैमिली थ्योरीज. मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. अगर मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है उसके वजह से. डाइसफंक्शन फैमिली सिस्टम. अगर फैमिली में सिस्टम अच्छा नहीं है मीन्स अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो अगर उसका स्ट्रेस अगर बच्चे के माइंड पे पड़ रहा है उसके वजह से भी सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं. लास्ट है डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन. डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स हैं वो एक ही समय में इनकम्पेटिबल मैसेज कर रहा है, ठीक है, सेम टाइम में, उसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन. थर्ड वन इज वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल. व्हेन कपल विथ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स कैन प्रेसिपिटेट अ सीजोफ्रेनिया प्रोसेस, सीजोफ्रेनिक प्रोसेस. ठीक है, अगर जो कपल है उनकी लाइफ जो स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ बीत रही है तो उसके भी चांसेस हैं, सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं. ओके, लास्ट वन इज सोशल फैक्टर्स. Schizophrenia is more prevalent in areas of high social mobility and very low social classes. ठीक है, सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस है इसमें जो सोशल मोबिलिटी करता है, जो हाई सोशल मोबिलिटी करता है और जिसकी लो क्लासेस हैं, ठीक है, सोशल क्लासेस लो है और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, अगर उनकी जो लाइफ है वो स्ट्रेसफुल है तो सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस है. ओके, अंडरस्टैंड. Now we will see the psychopathology of the schizophrenia. सो फर्स्ट है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स. इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी हमने पढ़े हैं, बायोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है, साइकोडायनेमिक थ्योरीज, वल्नरेबिलिटी स्ट्रेस मॉडल, सोशल फैक्टर्स, इनके वजह से. ठीक है, तो इसमें क्या आ सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी आ सकता है या फिर इन्वायरमेंटल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकता है. ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकता है. ठीक है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स है उसमें डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी जो होगा फिर वो क्या लीड करेगा, इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल्स. ठीक है, जो हमारे केमिकल्स हैं, ठीक है, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा जो उससे क्या कॉज करेगा, सीजोफ्रेनिया. ओके, नाउ वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीजोफ्रेनिया. तो ये ब्यूलर 4AS के द्वारा दिया गया है. ठीक है, इसमें 4A है. ठीक है, 1 2 3 4. फर्स्ट है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, सेकेंड है ऑटिस्टिक थिंकिंग, एम्बीवैलेंस एंड एसोसिएटिव लूजनेस. फर्स्ट है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इनएबिलिटी टू शो अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स. इसमें जो पेशेंट होता है अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को इमोशंस को रिस्पॉन्स करने के लिए इनेबल होता है. ठीक है, सेकेंड है ऑटिस्टिक थिंकिंग,
It is a thought process in which the individual is unable to relate to others or to the environment. ठीक है, ये क्या है, थॉट प्रोसेस है जिसमें कि इंडिविजुअल्स होता है वो अनेबल होता है किस चीज़ में, कि वो अपने आप को, ठीक है, रिलेट कर सके अदर्स से या फिर इन्वायरमेंट से, उसको बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग. थर्ड है एम्बिवेलेंस, अ कन्फ्लिक्ट टू डू और नॉट टू डू. इसमें जो पेशेंट होता है कन्फ्यूज हो जाता है कि इसको करे या ना करें. लास्ट वन इज एसोसिएटिव लूजनेस, इनएबिलिटी टू थिंक लॉजिकली. वो पेशेंट होता है वो उसको थिंकिंग करने में इनेबल होता है. ओके, सो नाउ वी विल सी द प्रोग्नोसिस ऑफ द सीजोफ्रेनिया. Only about 10 to 20% ऑफ पेशेंट कैन बी डिस्क्राइब एज हैविंग अ गुड आउटकम. ठीक है, सीजोफ्रेनिया के जितने पेशेंट हैं उसमें ओनली 10 to 20% जो पेशेंट होते हैं उनमें चांस होते हैं कि वो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा हो. ओके, now we will see the diagnosis of the schizophrenia. फर्स्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. पेशेंट का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका कंप्यूटराइज टोमोग्राफी करेंगे एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करेंगे. ठीक है, इसका मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट है फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे. ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे. ठीक है, क्या क्या, हेलोपेरिडोल देंगे, क्लोजापिन देंगे एंड रेस्पेरिडोल देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे, मूड डिस्टेबलाइजर ड्रग्स देंगे एंड बेंजोडाइजेपिन देंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी देंगे. ठीक है, ईसीटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. ओके, थर्ड है साइकोलॉजिकल थेरेपी. इसमें क्या क्या हम थेरेपी देंगे, जैसे ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, कॉग्निटिव थेरेपी एंड फैमिली थेरेपी. फिर है साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, ट्रेनिंग इन अ न्यू वोकेशन और रीट्रेनिंग इन अ प्रीवियस स्किल, वोकेशनल गाइडेंस एंड इंडिपेंडेंट जॉब प्लेसमेंट. इसमें क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसकी न्यू वोकेशन के लिए ट्रेनिंग देंगे. ठीक है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और उसका जो जॉब है, ठीक है, उसको प्लेसमेंट कराएंगे. ओके, फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर नर्सिंग मैनेजमेंट अगर अच्छे से चाहिए, इसकी नर्सिंग असेसमेंट डायग्नोसिस, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, फिर हम उसको अलग वीडियो में सेंड करेंगे. अभी फ़िलहाल इतना नर्सिंग असेसमेंट देख लेते हैं. फर्स्ट है ऑब्जर्व बिहेवियर पैटर्न्स. ठीक है, जो पेशेंट है उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है. ठीक है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसको हेलोजिनेशन हो रहा है, डेल्यूजन हो रहा है, उसमें नेगेटिव थिंकिंग हो रही है. ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग. ठीक है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी टाइप्स का सीजोफ्रेनिया है. ठीक है, आस्क द पेशेंट अबाउट फीलिंग्स. पेशेंट की फीलिंग्स के बारे में हमें पूछना है कि उनको कैसा फील हो रहा है. तो ये हमारा सीजोफ्रेनिया का नोट्स था. आपको समझ में आया है नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें. ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, आज हम पहली बार पढ़ा के सीजोफ्रेनिया का नोट्स अपलोड कर रहे हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.